Good morning student, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन, वन इन टू फंक्शन और एग्जाम्पल किया था अपन ने डोमेन, रेंज और को डोमेन, प्रांत, परिसर और सप्रांत निकालते कैसे हैं, कैसे पता लगाते हैं। अगर डायग्राम दे रखा हो तो हम उनको प्रांत, परिसर या फिर सप्रांत या फिर डोमेन, रेंज और को डोमेन कैसे निकालेंगे, ये अपन ने डायग्राम से पता कर लिया था। आज अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 2 पार्ट और बचे हुए हैं तो वो अपन कर लेते हैं आज, ठीक है। चलो, तो पिछली क्लास में अपन ने वन ऑन टू और मैनी वन ऑन टू तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, पिछले क्लास में अपन ने वन ऑन टू और वन इन टू पढ़ा था, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इन टू, मतलब बहु एकेकी आच्छादक और बहु एकेकी अंतःक्षेपी, ठीक है। तो देखो, तो अगला टाइप है अपना मैनी वन ऑन टू, ठीक है। तो मैनी वन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। मैनी वन को क्या बोलते हैं? बहु एकेकी, ठीक है। और ऑन टू को क्या बोलते हैं? आच्छादक, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब तो आपको पता ही है। मैनी वन का मतलब क्या होगा कि सेट बी के जो एलिमेंट है, सेट बी या फिर समुच्चय बी के अवयव जो है वो सेट ए या फिर समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ संबंध बना सकता है। और ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब या फिर आच्छादक का मतलब क्या होता था कि सेट बी या फिर समुच्चय बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन न बना हुआ हो, मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन बनाएंगे मैनी वन ऑन टू का डायग्राम। देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देना। देखो, डायग्राम एंट्री लिए अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है? मैनी वन ऑन टू में इन दोनों की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने सेट ए और सेट बी के ले लिए डायग्राम, ये ए, ये है बी। अब ये दोनों क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये वाली चीज़ बनानी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब एफ ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइन तो है। अब डिफाइन है, उसका अपन कुछ टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिफाइन है तो ए के सारे एलिमेंट तो यूज होंगे, ये अपन को पहली कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और सारे कंडीशन मतलब सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट बी के या फिर समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों के साथ संबंध नहीं रख सकता। एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो एक से ही रखेगा। बी में छूट है, बी में आप कितने भी ए से संबंध रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लिख दिया एलिमेंट मैंने ए, बी, सी, डी और ई। तो मैनी वन का मतलब क्या है? मैनी वन का मतलब ये है कि बी के जो एलिमेंट है, बी के जो अवयव हैं वो ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ संबंध बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो इस ए ने इस 1 के साथ भी बनाया और इस 2 के साथ भी बना दिया, ठीक है। 1 और 2 ने तो सिंगल ही बनाया है, ठीक है। इस ए ने 1 और 2 के साथ बनाया, ठीक है। अब अगला, मान लो इसने 3 के साथ बनाया और इसने 4 के साथ बनाया, ठीक है। और इसने 5 के साथ बनाना। इसको एलिमेंट चलो हटा देते हैं। क्यों हटाने पड़ा बताऊंगा क्यों। क्योंकि ऑन टू कंडीशन है, आच्छादक है। आच्छादक मतलब क्या होता है कि बी के एलिमेंट भी सारे यूज होने चाहिए, एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखो, बी के एलिमेंट भी सारी यूज हो गए, ए के एलिमेंट भी सारी यूज हैं, और ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी के 2 से रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। तो फंक्शन की कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो रही है, फलन की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है।
और मैनी वन का मतलब क्या था कि बी के एलिमेंट जो हैं वो ए के दो या दो से अधिक के साथ संबंध बनाएंगे। ये देखो इस ए ने इस वन के साथ और इस टू के साथ संबंध बनाया, तो मैनी वन तो नाम आ गया। ऑन टू का मतलब क्या था कि आच्छादक। आच्छादक में क्या होता था कि बी के एलिमेंट जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए, हर एक का संबंध ए के साथ होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मैनी वन और ऑन टू। अगर मैं इसकी प्रांत की बात करूं, अब इसी में अपन प्रांत वाला वो सब कंसेप्ट कर लेते हैं। चलो, तो अगर मैं इसमें रेंज या फिर प्रांत की बात करूं, तो प्रांत क्या होती थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट, मतलब समुच्चय ए के सभी एलिमेंट। तो समुच्चय ए में क्या है 1 2 3 4 और 5, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये इसकी क्या हो जाएगी प्रांत या फिर रेंज। रेंज क्या है डोमेन। ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन। फिर बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब क्या था परिसर। ठीक है, परिसर या फिर रेंज क्या होती थी कि सेट बी के वो एलिमेंट, सेट बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखो सभी संबंधित हैं, तो यहाँ पे सारा आ जाएगा ए बी सी डी। अब बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होती थी कि सेट बी के सारे एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते थे सप्रांत। तो सप्रांत अपनी क्या होती थी कि सेट बी के सारे एलिमेंट, तो इसमें वापस ये आ जाएंगे ए बी सी और डी। ठीक है, तो समझ में आ गया मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, क्या होगा दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलो, अब अगला टाइप है मैनी वन इन टू। मैनी वन इन टू, तो सिंपल ये जो अपन ने पिछली क्लास में रिलेशन में पढ़ा था सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे फंक्शन में भी वही टाइप आ गई मैनी वन इन टू। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बहु एकेकी अंतःक्षेपी। बहु एकेकी अंतःक्षेपी। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है फलन है, ये भी क्या एक तरह से फंक्शन का टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मैनी वन और इनटू। मैनी वन का मतलब क्या है कि बी के एलिमेंट एक से ज़्यादा से संपर्क बनाएंगे, और इनटू का मतलब क्या है कि बी के एलिमेंट कुछ छूटेंगे भी। ठीक है, एक एलिमेंट को नहीं छोड़ना है, बी के एलिमेंट को छोड़ना है, कुछ एलिमेंट छूटेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, ये हो गया सेट बी के लिए, ये ए ये बी। अब मैं फंक्शन का टाइप लिख रहा हूँ, तो फंक्शन तो ये होगा, इसके लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एफ डिफाइन कर दिया कि ये एफ ए से बी में कोई फंक्शन है। ठीक है, मान लो इसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5, इसमें है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, चलो, तो मैनी वन की कंडीशन पहले देखो कि क्या होगा कि बी के एलिमेंट जो है वो ए के दो या दो से अधिक के साथ संपर्क बनाएंगे। ठीक है, तो इसने 1 के साथ और इसने 2 के साथ, बी ने 3 के साथ और 4 के साथ बना लिया। मान लो जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट, कोई मिनिमम एक एलिमेंट जो है वो 2 या 2 से अधिक के साथ संपर्क होना चाहिए। सारे एलिमेंट बनाना जरूरी नहीं है, एक ने भी अगर बना दिया तो वो मैनी वन के केस में आएगा। ठीक है, चलो इसने मान लो इसने बना दिया, और इनटू के लिए क्या बोला था कि बी के एलिमेंट को छूटने चाहिए, तो इनटू या फिर अंतःक्षेपी के लिए क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट अपन को छोड़ने पड़ेंगे, ये छूट गए। ठीक है, अब इस केस में अगर डोमेन रेंज और को डोमेन की बात करें तो आपको बता सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि डोमेन रेंज और को डोमेन क्या होगी। तो पहले बात करते हैं डोमेन की, जिसको बोलते हैं प्रांत। ठीक है, तो प्रांत इस केस में क्या आ जाएंगे, ए के सारे एलिमेंट होते थे, सेट ए के सारे एलिमेंट मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज या फिर परिसर की। तो रेंज परिसर क्या होती थी कि सेट बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो कि सेट ए के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, रिलेशन बना रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है सेट बी में,
जो समुच्चय बी में जो ए के साथ जुड़े हुए हैं, ए, बी और सी, इसने भी एक एलिमेंट के साथ बनाया, बी ने भी और सी ने भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, परिसर इसकी इतनी ही होगी। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन या फिर सहप्रांत। सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या होती थी, सेट बी के सारे एलिमेंट, भले वो जुड़े हैं या नहीं जुड़े, सेट बी के सारे एलिमेंट, तो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ये सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में, जो कि क्या है, सेट बी के सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसी सेट को अगर मैं बोलूँ कि ऑर्डर्ड पेयर या फिर क्रमित युग्म के रूप में लिखूँ, ठीक है, इस फलन को या फिर इस फंक्शन को, तो कैसे लिखूँगा, ध्यान देना। क्या करूँगा मैं, लिख दिया मैंने f, कोई एक फलन है f। ठीक है, मैंने वैसे बता रखा है, बताया था ना, देखो पिछली क्लास में ये वाली चीज़ देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के रूप में अपन ने पढ़ा था, इसको अपन ऑर्डर पेयर में लिखा था, जैसे 1, A, 2, B, 3, C, 4, 3, 1, A, 2, A, 3, B और 4, C। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के जिससे रिलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से लिखना है। पहले लिखा जाएगा सेट ए का एलिमेंट, ठीक है, जैसे 1 ने बी के साथ किसके साथ बनाया, ए के साथ, तो 1, A। फिर 2 ने किसके साथ बनाया, ए के साथ, तो 2, A। फिर 3 ने किसके साथ बनाया था, बी के साथ, तो 3, B। फिर 4 ने किसके साथ बनाया था, सी के साथ, तो 4, C। ठीक है, इससे देख के अपन ने प्रांत, रेंज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, प्रांत, परिसर और सहप्रांत अपन ने निकाली थी। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर में अगर दिखा हुआ है तो उससे अपन प्रांत, सहप्रांत और परिसर या फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, तो वो देख लो। जैसे इस डायग्राम से अपन को ऑर्डर पेयर में या फिर क्रमित युग्म में अपन को फलन या फिर फंक्शन लिखना, तो कैसे लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, 1, A। 1 ने किसके साथ बनाया, ए के साथ, तो 1, A। फिर 2 ने किसके साथ बनाया, 2 ने वापस ए के साथ, तो 2, A। फिर 3 ने किसके साथ बनाया, बी के साथ, तो 3, B। 4 ने किसके साथ बनाया, बी के साथ, तो 4, B। 5 ने किसके साथ बनाया, सी के साथ, तो 5, C। ठीक है, ये हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट आपको नहीं लिखना है, जो रिलेशन बना रहा है वही लिखना है। ठीक है, अब बात करेंगे सर इसमें देख के अपन कैसे पता लगाएं कि सर रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या है। ठीक है, तो अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए जो पहला जो एलिमेंट है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये वाले जो एलिमेंट है वो आएंगे अपने डोमेन में। किस में आएंगे, डोमेन में। तो अगर मैं लिखना चाहूँ डोमेन या फिर प्रांत, तो क्या आ जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्या लिखूँगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered paired फंक्शन, मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो फंक्शन है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होता है, प्रांत। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब क्रमित युग्मक के रूप में अगर फलन लिखा हुआ है तो उसका प्रांत क्या होगा कि उस क्रमित युग्मक का हमें कौन सा लेना है, पहला अवयव लेना है, वो होता है अपना प्रांत। अब बात करते हैं परिसर, रेंज की। रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होगा, रेंज क्या होती थी कि बी के एलिमेंट जो कि ए के साथ जुड़े हुए हैं
तो यहाँ पे सेकंड जो है वो बी के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, बी के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। वो कौन से बी के एलिमेंट? जो कि ए के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे ए, बी और सी, ये जो है ए के साथ जुड़ा हुआ है, ये ए के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी ए के साथ, ये भी ए के साथ है, ठीक है, ए का एलिमेंट है ना। तो ये जो जुड़े हुए हैं वो आ जाएंगे परिसर या फिर रेंज में। तो ए, बी और सी 2 बार नहीं लिखना है आपको, 1 बार लिखना है, ठीक है, एलिमेंट तो एक ही है, 2 थोड़ी ना है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अगर आपको डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम भी दे रखा है, तब तो आप क्या बोलते हैं, कोडोमेन या फिर सप्रांत निकाल सकते हैं। और अगर आपको डायग्राम नहीं दे रखा, सिंपल ये दे रखा है, सिंपल ये वाला ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है और आपको डायग्राम नहीं दे रखा है, तब बोला है कि कोडोमेन भी निकालो, तब कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तब कोडोमेन और रेंज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि बी के एलिमेंट यही होंगे, ए, बी और सी, और तो कोई दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोडोमेन की अगर बात करें, कोडोमेन या फिर सहप्रांत, इसको चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल ही मान लो, ठीक है। मैं इसकी फॉर्म में नहीं दे रहा, ये मान लो इसका है ही नहीं, ये मान लो इसका पार्ट है ही नहीं, मैंने अलग से ये वाला दिया है सिंपल आपको, और उसको बोला है मैंने कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ। तो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट, अवयव, ठीक है। और रेंज के लिए मैंने क्या बताया है कि क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट जो रिलेशन बना रहा है। और रेंज और कोडोमेन की मैंने क्या बोला कि दोनों सेम होंगे इस केस में, अगर सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर या फिर क्रमित युग्म के रूप में दे रखा है तो यहाँ पे अगर मैंने इसकी फॉर्म में दे रखा है तो क्या होगा, दोनों में ए बी सी ही आएगा, ठीक है। वैसे तो अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर पूछ लिया है, ठीक है, तो यही वापस आपको लिखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि अगर किसी फंक्शन की फॉर्मेट इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो अपन को फंक्शन या फिर फलन बनाना हो डायग्राम के फॉर्म में या फिर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो वो अपन कैसे बनाएंगे वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक, जैसे बाई चांस मेरे को दे रखा है कि फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और एक्स की वैल्यू आपको दे दी, एक्स की वैल्यू मान लो दे दी आपको 1 2 3 4 5 6। जब x की वैल्यू भी पता है, एफ एक्स की इक्वेशन भी दे दी, तो आप सबके एलिमेंट निकाल सकते हो ना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 6, इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके फिर डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद आपको उसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन आपको लिखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है। अब मेरे को एक्स इक्वल्स टू वन रखना है, क्या रखना है, एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन रखा, तो मेरे को क्या मिला, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब मैं रख रहा हूँ 2, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब मैं रख रहा हूँ चलो 3, क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। फिर मैं रख रहा हूँ चलो 4, तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। फिर मैं रख रहा हूँ चलो 5, तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। फिर मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू, ठीक है, तो 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। किस में रखी मैंने x की वैल्यू, इस इक्वेशन में। फंक्शन को इसने इस तरह से डिफाइन किया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू है x प्लस 1, तो आप उसका डायग्राम बनाओ, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो, और फिर आपको डोमेन, रेंज और को डोमेन, प्रांत, सप्रांत और परिसर बतानी। तो यहाँ पे देखो, अपन जब डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो सेम यही होता है, अपन जो लिखते हैं ना इस तरह से, देखो ये डायग्राम, तो यहाँ पे जो अपन ने लिखा है ये वाला फंक्शन f, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है ना, ये वाली, ये x वाली ही होती है। ये जो x की वैल्यू दे रखी होती है ना, वो अपन का सेट A होता है। क्या होता है, सेट A। और जो अपन वैल्यू पुट करके निकालते हैं, जो वैल्यू पुट करके इस फंक्शन में निकालते हैं, वो अपन को देता है एफ एक्स,
क्या देता है, fx फंक्शन, ये पूरा एक फलन बनाता है, ठीक है। fx या फिर सेट b की वैल्यू अपन को देता है, समुच्चय b की वैल्यू, और इसको ओवरऑल अपन पढ़ते हैं फलन। क्या पढ़ते हैं, फलन। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ये x क्या है, सेट a के एलिमेंट। ये जो अगर फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइन करके दिया हो, यहाँ पे x जो होती है वो क्या होती है, सेट a की वैल्यू। किसकी वैल्यू, सेट a की वैल्यू। और अपन जो फंक्शन में वैल्यू पुट करके जो निकालते हैं वो अपन को मिलती है सेट b की वैल्यू। किसकी, समुच्चय b की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 1 ने किसके साथ रिलेशन बनाया, अब 1 ने रिलेशन बनाया है 2 के साथ, ठीक है। तो सेट b में एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 1 ने बनाया है 2 के साथ, 2 ने बनाया है 3 के साथ, 3 ने बनाया है, यहाँ पे 3 पे कितनी वैल्यू आई, 4, तो 3 ने बनाया 4 के साथ, 4 ने 5, 5 ने 6 के साथ, और यहाँ पे 6 भी था, तो 6 ने बनाया है 7 के साथ। तो अब मुझे बताओ ये फंक्शन या फिर फलन का कौन सा टाइप है, ये है एकेकी और आच्छादक। एकेकी आच्छादक मतलब 1 1 on 2, ठीक है। b के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं और b के सारे एलिमेंट जो है सिंगल सिंगल के साथ ही अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 1 on 2, एकेकी आच्छादक, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, चलो। ऑर्डर्ड पेड या फिर क्रमित युग्मक के रूप में अगर लिखा जाए इस फंक्शन को तो कैसे लिखेंगे, तो f इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ऐसे बनाओगे। 1 ने किसके साथ किया, 2 के साथ, तो 1 2, फिर इसने 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, 4 ने 5 के साथ, फिर 5 ने 6 के साथ, और 6 ने किया है 7 के साथ, ठीक है। तो ये बन गया अपन का ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में या फिर क्रमित युग्मक के रूप में फलन। अब इसकी बात करते हैं अपन डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो डायग्राम में देख के भी बता सकते हो और अब ऑर्डर्ड पेयर को देख के भी बता सकते हो कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होगी। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले डोमेन की। डोमेन को बोलते हैं प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगी बताओ, इस पे देख के बताओगे तो 1 2 3 4 5 6, डायग्राम में देख के तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज को बोलते हैं परिसर। तो परिसर या फिर रेंज क्या होती थी कि सेट बी के वो एलिमेंट जो कि ए के साथ अटैच हो। तो सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट अटैच है सारे लिख दो, 2 3 4 5 6 7 जो अटैच्ड है। तो क्या है 2 3 4 5 6 7। और ऑर्डर पेयर के रूप में अगर क्रमित युग्म में बताऊँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 3 4 5 6 7 सेम आ रहा है। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन या फिर सहप्रांत की। तो सहप्रांत में क्या आ जाएगा, सहप्रांत में जो बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, तो डायग्रामेटली देखो क्या आ रहा है 2 3 4 5 6 7, और इसमें क्या आ रहा है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे सहप्रांत, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये बन गया अपना इक्वेशन। अगर इक्वेशन के फॉर्म में फलन या फिर फंक्शन दे रखा हो तो आप कैसे उसको डायग्राम, फिर ऑर्डर्ड पेयर, और फिर उससे आप कैसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालोगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर लिखा हो मेरे पास कि f(x) इक्वल्स टू x प्लस ए, ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और x की वैल्यू आपको दे रखी है। x की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, सेट ए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर इससे मेरे को
सेट बी या फिर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस ए, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 अगर निकालना है तो क्या लिखूँगा 1 प्लस ए। एफ ऑफ अगर 2 निकालना है 2 पे तो क्या लिखूँगा 2 प्लस ए। तो एफ ऑफ एफ एक्स देखो क्या, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस ए। अब मैंने बोल दिया 1 की एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया 1, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह 1, यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा 1। फिर मैंने रख दिया 2, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 2। अब अगर 3 मान लो, 3 के लिए पूछते हैं तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस ए, ठीक है। और एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4 प्लस ए। और एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा 5 प्लस ए। और एफ ऑफ 6 क्या हो जाएगा 6 प्लस ए, ठीक है। तो ये हो गया इसका। चलो अपन पहले ऑर्डर्ड पेयर या फिर क्रमित युग्म वाला बना लेते हैं और पीछे अपन बना देंगे इसका डायग्राम वाला, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में या फिर क्रमित युग्म में बताऊँ लिखूँ तो आप क्या लिखोगे बताओ कि 1 ने किसके साथ बनाया 1 प्लस ए के साथ, तो क्या लिखोगे 1 कॉमा 1 प्लस ए, ये एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। और 2 ने 2 कॉमा 2 प्लस ए के साथ। 3 के लिए क्या वैल्यू आई 3 प्लस ए। और 4 के लिए 4 प्लस ए आई थी वैल्यू। और 5 के लिए 5 प्लस ए आई थी। और 6 के लिए आया था 6 प्लस ए, ठीक है। ये होगी वैल्यू। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे डोमेन बताओ तो आप क्या बताओगे 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पूछूं यहाँ पे रेंज बताओ तो क्या बताओगे 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3 प्लस ए 4 प्लस ए 5 प्लस ए और 6 प्लस ए, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं को डोमेन बताओ तो को डोमेन भी आप क्या बताओगे ये वाले एलिमेंट 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3 प्लस ए 4 प्लस ए 5 प्लस ए और 6 प्लस ए। मैंने क्या बोला था, अगर सिंपल ये दे रखा हो तो को डोमेन और रेंज क्या होगी आपकी सेम होगी, ठीक है। और एफ एक्स क्या होता था, एफ एक्स किसकी वैल्यू देता था सेट बी की। तो ये बेसिकली क्या है सेट बी या फिर समुच्चय बी के की ही तो वैल्यू है, बी के अवयव के ही तो मान है, ठीक है। तो अब डायग्रामेटिकली देख ले कैसे बनेगा, ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए के लिए और ये हो गया चलो बी के लिए थोड़ा बड़ा बनाएं, क्यों क्योंकि उसमें एलिमेंट इक्वेशन के फॉर्म में। तो ए बी, अब फंक्शन या फिर फलन डिफाइन हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं एफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6, एक एलिमेंट क्या है वही जो x की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। और 1 पे अपना क्या आया था 1 प्लस ए मिला था, 2 पे 2 प्लस ए, 3 पे 3 प्लस ए, फिर 4 प्लस ए, 5 प्लस ए और फिर 6 प्लस ए, ठीक है। 1 ने बनाया था इसके साथ, 2 ने बनाया था इसके साथ, 3 ने बनाया था इसके साथ, 4 ने बनाया था इसके साथ, 5 ने इसके साथ और 6 ने इसके साथ। तो ये भी अगर बात करूँ तो ये भी क्या है 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये भी क्या है एक एक की आच्छादक फलन है, ठीक है। चलो तो इस फॉर्म में भी अगर बात करूँ कि डोमेन रेंज और को डोमेन की, तो आप बता सकते हो डोमेन में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। डोमेन क्या होती थी बेसिकली सेट ए के सारे एलिमेंट। तो सेट ए में क्या क्या है 1 2 लेके 6 तक। और को डोमेन क्या होती थी सेट बी के सारे एलिमेंट। तो सेट बी में क्या है 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3 प्लस ए 4 प्लस ए 5 प्लस ए और 6 प्लस ए। ये तो होगी को डोमेन या फिर सहप्रांत। अब मैं अगर बात करूँ परिसर की या फिर रेंज की, तो रेंज क्या होती थी सेट बी के वो एलिमेंट जो कि ए के साथ अटैच्ड है। तो सारे एलिमेंट अटैच्ड हैं तो यहाँ पे से रेंज भी क्या हो जाएगी ये वाली 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3 प्लस ए 4 प्लस ए 5 प्लस ए और 6 प्लस ए, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, जो अपना मेन अब चैप्टर की हेडिंग जो थी कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन, वो जो है वो अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में अपन को जो एक्सरसाइज है वो आपको कर लेनी है और रिवीजन आपको करना है, ठीक है।
तो होमवर्क में क्या करोगे आप? होमवर्क में पहला तो करना है रिवीजन और दूसरे में एक्सरसाइज, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल्स कर लेना, फिर कर लेना आप एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, थैंक यू।